एक बार मौका दे के तो देखो। पीओ के नाम का शब्द अगर हिस्ट्री से नहीं मिटा दिया ना, ये तो अपना ही बच्चा है जो 47 में गया है। अब बस घर वापसी की तैयारी कर ले, बहुत जल्द आने वाला है। अब समय है पूरी दुनिया को बताने का कि हम एक ऐसा देश है जो हमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान धमकी देता था, न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, उसके न्यूक्लियर मुल्क में उसके न्यूक्लियर ठिकानों को ही ठोक देने का। जो वॉर है वो बंद नहीं हुई है, खाली वीडियो पॉज हुई है, एंड नहीं हुई है। अभी तो सिंदूर शुरू हुआ है, अभी ऑपरेशन मंगलसूत्र बाकी है। और जो ये बातें कर रहे हैं ना विपक्ष, क्योंकि 26/11 में एक गोली नहीं चली, तो चमचे आज ज्ञान दे रहे हैं भैया युद्ध ऐसे होगा, युद्ध ऐसे होगा, युद्ध ऐसे नहीं होगा, हमारी सेना समक्ष है भाई। ये विपक्ष वाले तो दलाल है, ये कभी जॉर्ज सोरोस के दलाल बन जाते हैं, कभी टर्की के, कभी चाइना के, कभी पाकिस्तान के। जब जब ये भारत माता की जय बोलेगी, मुझे पता है तुम ऊपर सीना छोड़ रहे हो, नीचे पैर ऐसे कांप रहे। वो कहते हैं ना शुरू वॉर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मुझे ना मोदी जी से मतलब है, हाँ। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, हाँ। ना मुझे आपकी कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे आम आदमी पार्टी से मतलब है। मुझे पता है भारतीय सेना का, मुझे पता है सिखी धर्म का, मुझे पता है सनातन का। एक बार मौका दे के तो देखो। पीओ के नाम का शब्द अगर हिस्ट्री से नहीं मिटा दिया ना, जैसे इन्होंने हमारे महान महाराजाओं का नाम मिटाया है इस कांग्रेस एजुकेशन सिस्टम ने, वैसे इनके इतिहास से पीओ के शब्द मिटवा दूंगा, वैसे इनके इतिहास से पाकिस्तान शब्द मिट जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के कोई टुकड़े नहीं, पाकिस्तान की सिर्फ घर वापसी होगी। जो इधर उधर का पाकिस्तान, माता की जय, माता की जय, सेना जिंदाबाद, 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 जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भारत में आएगा। अब देखिए मोदी जी ने सीज फायर, पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान की जमीन आएगी, पाकिस्तान का गंद लेकिन सालों के घर पे ही रहेगा, यहाँ नहीं आएगा। अरे सीज फायर तो यूएसए के कहने पे रुक जाता अरे है। सीज फायर हुआ ही कहाँ है? सीज फायर तो तब होता अगर जंग की होती। हम तो बैठ के मजे ले रहे थे कि तुम सालों देखो, दिखाओ तो तुम्हारा क्या है। अगर तुम पहलगाम का एक्शन कर सकते हो, हमारी माताओं बहनों को वहाँ बिठा सकते हो, तो याद रखना हमारी माताओं बहनों ने जो सिंदूर अग्निदेव के सामने लेके सिंदूर चढ़ाया था, उन भाइयों ने अपने हमारी माँ बहनों के मांग में उस सिंदूर का कभी बदनामी बेइज्जती नहीं सहन करेंगे। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है सिर्फ, और हमारे प्रधानमंत्री भी बोल के गए हैं अभी जो वॉर है वो बंद नहीं हुई है, खाली वीडियो पॉज हुई है, एंड नहीं हुई है। अभी तो सिंदूर शुरू हुआ है, अभी ऑपरेशन मंगलसूत्र बाकी है, अभी ऑपरेशन विवाह बाकी है, अभी ऑपरेशन ना सुहागरात। देखो भाई, माँ बहन में मेरे लिए सबकी एक है, किसी माँ बहन को मैं गलत नहीं बोलूंगा। बस हाँ, सिंदूर, मंगलसूत्र, ब्याह, अनंत कारज सब बाकी है। तुम्हें पता होगा, तुम्हारे वहाँ तो पता नहीं मुझे क्या चलता है, हमारे यहाँ 7 फेरे और 4 फेरे चलते हैं। जब तक वो फेरे चलेंगे तब तक मारेंगे, जब तक वो फेरे खत्म नहीं होंगे तब मारेंगे, खत्म हो जाएंगे साला फिर भी मारेंगे। लेकिन पाकिस्तान वाले खुशी मना रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हमने भारत को घुटनों पे ला दिया, झुका दिया भारत को। एक मुझे बात बताओ, घुटने में झुकने वाला जो होता है, वो क्या कभी जाके यूएन में हम में से किसी ने, क्या मोदी जी ने यूएन को फोन किया? नहीं। क्या भाजपा ने यूएन को फोन, आपने फोन किया यूएन को? क्या आपने सुन लिया स्मिथ भाई ने फोन किया यूएन को? किसने किया? सीजफायर का मतलब क्या होता है? जो कमजोर पलड़ा है, वो मार पड़ रही है उसको, वो डालता है यूएन में एक अर्जी कि भाई मार पड़ रही है, बचा लो। फिर थर्ड पार्टी एक इंटरवीन करता है, जो मारने वाला देश है उसके पास आता है, भैया बख्श दो, बहुत मार दिया है। हमने वो भी एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ दरिया दिली दिखाई है, क्योंकि हमारा सनातन मूल्य है भाई, हमारे अंदर दरिया दिली शुरू से रही है। हमने रावण को दरिया दिली दिखा दी, हमने महाभारत में दरिया दिली दिखा दी, हमने अभी आप देखोगे, आपको याद होगा लोंगेवाल पोस्ट में दरिया वाली दिली दिखाई दी, 120 थे हमने चमकौर में दरिया दिली दिखा दी। जिन मुगलों ने हमारे गुरु को मारा, जिन मुगलों ने उनके बच्चों को चिन्हवाया दीवारों पे, हमने उन पर दरिया दिली दिखा दी। ये हमारा मूल्य है, ये तो अपना ही बच्चा है जो 47 में गया है। अब बस घर वापसी की तैयारी कर ले, बहुत जल्द आने वाला है। जमीन जो हमारी इन्होंने हड़पी थी 47 के समय में, मुझे नहीं मतलब बलूचिस्तान से, मुझे नहीं मतलब इस्लामाबाद से, चाइना को दो, बलूचिस्तान को दो, जिसको दो, पर हमें हमारी सनातन संस्कृति वाले मोहनजोदारो, हड़प्पा, सिंध और लाहौर वापस चाहिए, वापस चाहिए। अच्छा, टर्की ने मदद की पाकिस्तान की, क्या लगता है उदयपुर के जो व्यापारी है मार्बल वाले, उन्होंने बाइकआउट कर दिया टर्की को कि टर्की से सामान ले, आपको लगता है कि ये सही कदम है? जो भारत माता का बेटा है
जो हमारा भारत माता की बेटी है, तुम्हारे माँ के ऊपर बात आई है। बॉयकॉट करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम सच में भारत माँ को माँ मानते हो तो उसको बॉयकॉट करो। मैं बता रहा हूँ 2024 के स्टार्ट से 4000 करोड़ का बिजनेस टूरिज्म से वो इंडियंस ने दिया है उनको। हमारे लोग वहाँ अयाशी कर रहे तो तुम्हारा वहाँ घर चल रहा है। हमने अयाशी बंद कर दी ना, तुम्हारा घर जो है जिसको पाकिस्तान को बोलने आए हो, अरे उनकी तो टूरिज्म हमारे ऊपर चल रहा है। अगर करतारपुर साहिब का अभी कॉरिडोर बंद करवाओ, अगले दिन करतारपुर साहिब में लंगर बंद करवा देंगे। मैं बता रहा हूँ सेना पे सवाल मत उठाओ। ऐसा ना हो आज बंगला साहिब और सीसगंज जो 24 घंटे लंगर चल रहा है वो ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब में होना शुरू हो जाए। बच के रहो पाकिस्तान। ये एक कोई भी, मुझे पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी। मुझे मतलब है सेना से, मुझे मतलब है मेरे भारतीय ध्वज से, मुझे मतलब है तिरंगे से, मुझे मतलब है सिखों से, मुझे मतलब है सनातनियों से, मुझे मतलब है जो भारत माता की जय बोलता है उससे। जब ये भारत माता की जय बोलेगी मुझे पता है तुम ऊपर सिरा छोड़ रहे हो, नीचे पैर ऐसे कांप रहे हैं। अब पाकिस्तान पे फतेह करनी है, यही एम है। पाकिस्तान के गंद पे नहीं करनी है। पाकिस्तान का जो हमारा संस्कृति का हिस्सा है, सिंध, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लाहौर, वो हमारा है, वो लेके रहना है। बिल्कुल। रामेश्वर भाई क्या कहेंगे आप? लेके रहेंगे लाहौर? नहीं, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने तो बड़े विस्तार में बता दिया है। भाई सिंध भी एक हमारा ही देश है। राजा रंजीत सिंह जी ने अखंड भारत जब बनाया था, बप्पा रावल ने, रावल पिंडी, आज भी पिंड का मतलब होता है गांव। बप्पा रावल का 500 साल तक इन लोगों ने मुगलों को घुसने नहीं दिया था, तो वो उनकी चौकी हुआ करती थी। आज वो वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, देखो आतंकवादियों का। अब उसे खाली करवाने का समय आ चुका है। अब समय आ चुका है सबक सिखाने का। हमने ट्रेलर दिखाया है। मनोज नरवणे जी ने ट्वीट किया था, दिस इज द ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है। 7 मई को जो एयर स्ट्राइक हुई है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, मसूद अजहर से लेके वो 9 आतंकी ठिकाने, वो मदरसे, वो आतंकी तंजीम सिखाने वाली मस्जिदें उड़ाई गई हैं, जहां पे मसूद अजहर के 14 परिवार के लोग भी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। आप समझ लो वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में 11 बेस अभी उड़ाए गए हैं। जो उनके स्टेशन से नूर खान बेस जहाँ पे छुपा हुआ था आसिम मुनीर, वो भी उड़ा दिया गया। ब्रह्मोस ने उनका जो न्यूक्लियर ठिकाने थे किनारा हिल्स, वो तक उड़ा दिया। आप सोच के देखो, इतनी प्रबल हमारे पराक्रम दिखाया है, हमारे पुरुषार्थ दिखाया सेना ने। आज बीएसएफ का जवान 21 दिनों बाद पाकिस्तान से भारत में आया, सीना चौड़ा करके भारत में आए, और उस पे जो लोग राजनीति कर रहे थे, चाहे वो रवीश कुमार हो या अभिषार शर्मा हो या सुप्रिया सुले या अन्य विपक्ष के नेता हो, एक कह रहे थे कि मोदी जी कब लेके आएंगे। आज जब वो आया तो उनकी पत्नी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पूरम शाह को 20 दिन के अंदर ले जाना, ये तो ऐतिहासिक बात हो गई। युद्ध चल रहा है, कोल्ड वार तो अभी भी है ना, सिर्फ सीज फायर ही तो हुआ है, और वही रीजन है कि रेडिएशन फैल रहा है। आप सोच के देखो, इससे पहले अभिनंदन वर्तमान को भी लेके आए हम, जिसने पाकिस्तान को अंदर ही जाके ठोका था बालाकोट के समय पे। आप सोच के देखिए, अब समय है पूरी दुनिया को बताने का कि हम एक ऐसा देश है जो हमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान धमकी देता था, न्यूक्लियर है, हमारे पास न्यूक्लियर है, उसके न्यूक्लियर मुल्क में उसके न्यूक्लियर ठिकानों को ही ठोक देने का ये हमने ऐतिहासिक कार्य करके दिखाया है। विपक्ष एक सवाल उठा रहा था कि जब पूरा विपक्ष एक साथ था इस समय में, तो पीओके क्यों नहीं मोदी जी वापस ले, क्या सीज फायर क्यों ऐलान कर दिया? मैं बार बार कह रही हूँ, ये विपक्ष वाले तो दलाल है। ये कभी जॉर्ज सोरोस के दलाल बन जाते हैं, कभी टर्की के, कभी चाइना के, कभी पाकिस्तान के। तो ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली भारत मोदी सरकार पे ही निशाना साधते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ पे रेडिएशन फैल रहा है। लिबिया से या 1-2 कंट्री से वहाँ बोरोस भी भेजा गया है, जो कि रेडिएशन को रोकने का काम करता है। अमेरिका से भी आए, देखो ये भाई साहब आपको अभी अपडेट कर देंगे मेरे बाद। पर आप सोच के देखो, हम क्यों रुके हैं कि भाई किसी की जान माल की हानि ना हो। आम नागरिकों की क्या गलती है? सेना का युद्ध हो सकता है आपस में, नहीं तो आतंकियों को हम ठिकाना लगा सकते हैं। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और जो मुजाहिदीन थे वहाँ पे, उनको। हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से, आम नागरिकों से नहीं है। हमने सीज फायर को सिर्फ इसलिए माना है कि वहाँ रेडिएशन ज़्यादा ना फैले, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं ना, बेशादी में मेहमान जो होता है ना, अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। तो ऐसे डोनाल्ड ट्रंप को हम मानते नहीं हैं,
और टर्की का भी हम बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि टर्की ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी, इनडायरेक्टली आतंकी हमला किया है। सही है टर्की को बाइकआउट तरह के बिल्कुल बॉयकॉट कर रहे हैं हम। बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। उन्होंने अपने ड्रोन उपलब्ध कराए पाकिस्तान को, वही हमारे अमृतसर गोल्डन टेम्पल की तरफ आ रहा था, वही गिरा नौशेरा में और अपना रजौरी में, पुंछ में, सांबा में, ये सब वहीं के आतंकी ड्रोन थे। हमें बॉयकॉट टर्की भी करना है। क्या कहिएगा? देखिए जैसे भैया ने बोला ना, आप ये देखिए कि भैया आतंकवादी उस देश में हैं और सपोर्टर इस देश में हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो ये बातें कर रहे हैं ना विपक्ष, 26/11 में एक गोली न चलाने वाला, 26/11 में गोली न चलाने वाला आज हमें सिखा रहा है युद्ध कैसे होगा। अब पश्चिम बंगाल में एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना सीपीआई द्वारा, जो लेफ्ट की पार्टी जो पहले पश्चिम बंगाल में सरकार में थी, तो उनका प्रोटेस्ट चल रहा है इस बात को लेके कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए, जो अपने सिंधु वाटर ट्रीटी रोक रखी है इसको बहाल किया जाए, पाकिस्तान को पानी दो इंसानियत के नाते। भैया इंसानियत वो कहाँ थी जब भैया धर्म देख देख के इन्होंने काट दिया, मार दिया, तब इंसानियत कहाँ थी? इन्हें भैया बचाने वाला मुसलमान दिख गया, मारने वाला मुसलमान नहीं दिखा। तो इसलिए भैया मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आतंकवादी उस देश में है और गद्दार इस देश में है जो उनका सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 26/11 में एक गोली नहीं चली तो चमचे आज ज्ञान दे रहे हैं भैया युद्ध ऐसे होगा, युद्ध ऐसे होगा, युद्ध ऐसे नहीं होगा। हमारी सेना समक्ष है भाई, हमारी सेना समक्ष है, हमारी सेना छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए पूरे। एक बात बताइए, आपके माँ बाप है, मेरे माँ बाप है, हमें क्या सिखाते हैं? बेटा किसी से गलत मत बोलो। हमारा आज तक का रिकॉर्ड है, हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, पर जो उठाता है उसको छीना भी मत छोड़ो। तो भैया यही कहानी हमारी आर्मी की है। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल ये है, जो बीएसएफ का जवान आया है उस पर आपकी क्या राय है? जो पूरा विपक्ष राजनीति कर रहा था इस पे कि भाई मोदी जी कब लेके आएंगे, इतने बड़े नेता हैं तो लेके आइए, 21 दिन बाद। देखिए ये तो अभिनंदन पे भी वो कर रहे थे, अभिनंदन जी जब आए थे तो तब ये विपक्ष 26 चोर है भैया, इनके आप छोड़ दो। पहले किसी की नमस्ते नहीं लेते थे, अब सब हाथ जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री एक ऐसा बैठा है भैया जिसने डंडा दे रखा है, जो खाने वाला नहीं है, जो खिलाने वाला नहीं है, जो बंटवाने वाला नहीं है, जो कटवाने वाला नहीं है, ये हमारा प्रधानमंत्री है। समझ रहे हो? एक आप बात बताइए भैया, घर में जब एक बंदा ठीक रहता है तो कैसे मिर्चे, आपके पास थोड़ा सा कुछ धन आ जाए ना तो सबसे पहले आपके पड़ोसी छोड़ो परिवार वाले आपको दबोचेंगे। कहाँ से लाया, क्या कर? ये वही विपक्ष है भैया, ये काले धन है। हाँ इनको, और हम कैसे करते हैं, हमारे माँ बाप कैसे कहते हैं, नजर उतार के क्या कहते हैं, छोड़ बेटा, इनका काम ही कहना है। तो हमारे मोदी जी भी ऐसी है, इनके ऊपर ऐसा पट्टी डाली हुई है, तो आप उसको छोड़ दो। हमारी सेना जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। जय श्री राम। ठीक है, क्या कहेंगे जो टर्की को बाइकआउट करने का जो ट्रेंड चल रहा है इस समय, सही है? सही करना चाहिए टर्की को बाइकआउट? बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, इनको हर तरीके से बाइकआउट करके पाकिस्तान को मजा चकाना चाहिए, क्योंकि इनका पानी नहीं, इनका सब कुछ रोकना चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो धर्म पूछ के जो मारा है, ये काहे की इंसानियत है जी? आप किसी को धर्म पूछ के आप किसी को बोल रहे हो और आपको पानी, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। मोदी जी ऐसे, आपका अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर बाकी है। पिक्चर में क्या होगा फिर? वो कहते हैं ना, शुरू और से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। और सबसे आगे हिंदुस्तानी होंगे, मार के भी आएंगे तुम्हें, तुम्हारे घर में घुस के मार के आएंगे। जो तुमने गलत किया पाक पीओके ने जो गलत किया हमारे भारत के साथ, हम उनको घर में घुस के मार के आएंगे, क्योंकि ये गलत, बहुत गलत हुआ जो धर्म पूछ के मारा गया।